1947 का वो राज, 14 अगस्त 1947। ये वो दिन था जब एक नई रियासत दुनिया के नक्शे पर निमूदार हुई। लाखों लोगों ने आजादी का जश्न मनाया, लेकिन उसी आजादी के साथ एक ऐसी कहानी भी शुरू हुई जिसके कई सवाल आज तक जवाब के मुंतजर है। आखिर 1947 में ऐसा क्या हुआ था? लोग अपने घर, जमीनें और जायदादें छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तारीख की किताबों में हमें 1947 की पूरी हकीकत बताई गई है? वक्फा ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, ये कहानी है लाखों खानदानों की, इन रास्तों की जिन पर लोग अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नए मुस्तकबल की तलाश में निकले। ये कहानी है हिजरत की। और शायद इस हिजरत के कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें वक्त ने अपने अंदर छिपा लिया। आजादी से पहले 1947 से पहले बरसगीर एक मुत्तहद आजादी से पहले 1947 से पहले बरसगीर एक मुत्तहिद खुदा था। मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़ों लोग एक ही सियासी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन सियासी हालात तेज़ी से बदल रहे थे। बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान से निकलने की तैयारी कर रही थी। सवाल ये था कि बरतानवी राज के खात्मे के बाद बरसगीर का मुस्तकबल क्या होगा? एक मुत्तहद हिंदुस्तान या दो अलग रियासतें? बलाखिर तकसीम का फैसला हुआ और फिर एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस लकीर को हम आज रेड कलफ लाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन हैरत इंगेज बात यह थी कि बहुत से लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि नई सरहद कहां से गुजरेगी। लोग इंतजार कर रहे थे और फिर अगस्त 1947 आ गया। हिस्सा दो। एक रात में बदलती दुनिया। 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया। अगले दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन आजादी के उन दिनों में एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान भी जन्म ले चुका था। लोगों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए। किसी के पास सिर्फ चिंद कपड़े थे, किसी के हाथ में अपने बच्चों का हाथ था और किसी के पास सिर्फ वो चीज थी जो वो उठा सकता था। ट्रेनें लोगों से भर गई, काफले सड़कों पर निकल आए और कई खानदान ऐसे भी थे जिन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका अगला ठिकाना कहां होगा। एक शख्स अपना घर छोड़ रहा था जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। एक मां अपने बच्चों को लेकर नामालूम सफर पर निकल रही थी और एक बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर उसका घर क्यों छोड़ रहा है। मूसीकी आहिस्ता यह सिर्फ सरहद की तब्दीली नहीं थी, ये लोगों की जिंदगियों की तब्दीली थी। हिस्सा तीन। वो ट्रेनें 1947 की तकसीम की तारीख में ट्रेनों का जिक्र बार बार सामने आता है। ये ट्रेनें हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। किसी ट्रेन में उम्मीद थी और किसी में खौफ। लोग अपने अजीजों के साथ सफर कर रहे थे, लेकिन हर सफर महफूज नहीं था। तकसीम के दौरान फरकावाराना तशद्दुद ने हालात को इंतहाई खतरनाक बना दिया। बहुत से लोग अपने खानदानों से बिछड़ गए। बहुत से लोग कभी वापस अपने घरों को न जा सके और कई खानदानों की पूरी जिंदगी चंद घंटों में बदल गई। विकफा। लेकिन यहां हमारी कहानी एक और सवाल की तरफ जाती है। जब सिरहिद बन रही थी, तो क्या हर इलाके के लोगों को पहले से मालूम था कि वो किस मुल्क का हिस्सा बनेंगे, या कुछ फैसले आखिरी लम्हों तक गैर यकीनी का शिकार थे? हिस्सा चार। एक लकीर। लाखों फैसले। रेड कलफ कमीशन को नई सरहद मुकर्रर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह काम इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि सरहद सिर्फ नक्शे पर लकीर नहीं थी। इसके एक तरफ एक गांव आ सकता था और दूसरी तरफ उसी गांव का दूसरा हिस्सा। किसी खानदान की जमीन एक मुल्क में रह सकती थी और घर दूसरे मुल्क में, किसी की दुकान एक तरफ और रिश्तेदार दूसरी तरफ। यही वजह थी कि तकसीम सिर्फ सियासी फैसला नहीं रही, ये एक इंसानी अलमिया बन गई। अख्तिताम। अगली किस्त का राज। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि तकसीम के बाद एक और बड़ा सवाल सामने आया। लाखों लोग कहां गए? उनके घर किसके कब्जे में आए? जो लोग पीछे रह गए, उनका क्या हुआ? और सबसे अहम, क्या 1947 के बाद भी कुछ ऐसे खानदान थे जो बरसों तक अपने बिछड़े हुए अजीजों को तलाश करते रहे? मूसीकी तेज होती है। अगली किस्त में हम जाएंगे उन खानदानों की कहानियों की तरफ जिन्होंने सरहद तो पार कर ली, लेकिन अपने पीछे अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। ये थी 1947 का वो राज की पहली किस्त। अगली किस्त में कहानी मजीद गहरी होगी।